मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। रिपोर्ट्स हैं वो सबमिट की गई हैं। आज भी रिपोर्ट्स जो है इन हालात में भी उनकी रिपोर्ट्स जो है यूके की सबमिट की गई हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि हमें अदालती फैसलों का, चाहे वो हमारे खिलाफ आए, हमें उनका एहतराम है। हम कानून का, आइन का, अदालतों का एहतराम करते हैं। अब इन हालात में जबकि मियां नवाज शरीफ साहब की जान को खतरा है कि वो यहाँ पे आए, लेकिन ये हमारी कमिटमेंट है, नवाज शरीफ की कमिटमेंट है कि जब भी उनकी अल्लाह ताला ने उनको सेहत अता फरमाई, सेहतयाब होकर वतन वापस आए, वो कानून का भी सामना करेंगे, अदालतों का भी सामना करेंगे। मेरे कायद की पिछले 30-35 साल की सियासत जो है इस बात की शहादत देती है कि किसी मौके पे उसके पाया इस्तक़लाल में लर्जिश नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स और मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा हैं अयाज खान साहब, लतीफ़ चौधरी साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, आमिर इलियास राना साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ेंगे आज के पहले बड़े सवाल की तरफ। शरीफ ख़ानदान की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहम समात हुई है और समात के दौरान नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस ने सरेंडर करने के हुक्म पर नज़रसानी की दरख्वास्त पर दलाइल दिए हैं और अदालत को कायल करने की कोशिश की है। ताहम अदम इत्मीनान पर अदालत ने ऑब्जर्वेशंस दी हैं कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट एक कंसल्टेंट की राय है। नवाज शरीफ का 8 माह से कोई इलाज नहीं हुआ और अगर अस्पताल से बाहर ही रहना है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं। अदालत ने मजीद ये भी कहा कि अल अजीजिया रेफरेंस में 25 फरवरी से नवाज शरीफ की जमानत गैर मौसर हो चुकी है। तोशा खाना केस में इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। नवाज शरीफ जमानत और रिलीफ के मुस्तहिक नहीं है। अदालत ने नवाज शरीफ की इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हुए नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है और मफरूर करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी और ये हुक्म दिया है कि साबिक वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करके 22 सितंबर को अदालत में पेश किया जाए। इसी मुनासबत से आज का पहला और बड़ा सवाल है। आमिर इलियास राना साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अदालती फैसले से नून लीग की सियासत पर आपके ख्याल में क्या असरात मुरतब होंगे? पाकिस्तान में तो कोई मुझे नहीं लगता कि असरात मुरतब होंगे कि जिसको अगर हम ये कहें कि मनफी सियासत होगी या नून लीग को कोई धचका लगेगा, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ जो पैरोकार होते हैं, जो सियासी लीडर के साथ मौजूद हैं, चाहे वो पीटीआई में हो, वो पीपल्स पार्टी में हो, ये बात हो रही है उनके वर्कर्स की, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उसी तरीके से अपने लीडर के साथ चल रहे होते हैं। सियासी और कानूनी जंग दोनों मुस्लिम लीग नून लड़ रही है और वो लड़ती रहेगी। मैं तो पहले भी ये बात कह चुका पिछली पेशी पे भी कि मुस्लिम लीग नून इस केस को लेके जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, ताकि टाइम इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जा सके, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में भी यही केस इसी तरह ज़मानत का लगा हुआ है और वहाँ पे आज कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स जमा भी हुई हैं और उसमें कहा गया है कि डॉक्टर्स ने कि हम अभी इनके दिल की शरियाने खोलने का प्रोसीजर करेंगे और उसके बाद हम इजाज़त देंगे कि ये कोई मूव करें या सफ़र करें और इस दौरान चहलकदमी करते रहें। तो अब जब एक फ़ैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डबल बेंच का आ गया और एक फ़ैसला लाहौर हाई कोर्ट का आना है, अल्टीमेटली ये सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम लीग नून ले जाएगी और वहाँ पे भी इसमें टाइम ही लेगी। नवाज शरीफ नहीं आएंगे तब तक जब तक उनको ये क्लियर नहीं हो जाएगा कि यहाँ हालात कैसे हैं, क्योंकि वो जिन हालात में चले गए वो तो अब वो आज कोर्ट में भी आया कि जी मेडिकल के बिल को जो बनाया था, रिपोर्ट बनी थी, वफाकी हुकूमत भी उसके ऊपर मशकूक हो रही है। तो भाई वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत जिन्होंने ये बोर्ड बनाए और फिर एक मावन खुसूसी फैसल साहब जो बना दिए गए, ये हमारे फैसल नहीं, जो शौकत खानम के थे, जिनको यहाँ पे इस वक्त मावन खुसूसी बनाया गया है ला के स्पेशली, वो भी उस बोर्ड की शहादत में इमरान खान ने सिर्फ उनका नाम लिया था कि मुझे उन्होंने भी यकीन दिलाया कि ये मेडिकल रिपोर्ट्स ठीक है। तो पहले गवर्नमेंट को तो अपने लेवल पे चेक करना है। नून के जो कायद हैं वो जा चुके हुए हैं, अब लकीर पीटते रहे हैं, कोई वारंट काम नहीं आएगा बरतानिया में, ना आज तक आया है। सियासत इसी तरह चलती रहेगी, नून लीग के कायद वहाँ से कहते रहेंगे और यहाँ पे उनकी पार्टी लड़ती रहेगी और पीटीआई का जाहिर है कि यही बयानिया है कि उन्होंने इनके खिलाफ लड़ना है, वो कोर्ट्स में जाएंगे। इसीलिए इन अदालतों से पहले इस मेडिकल रिपोर्ट को मशकूक करार दिया गया था ताकि यहाँ पे बहस हो सके। तो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर सियासत, और देखें ना, दिलचस्प बात यह है कि आज जनरल परवेज़ मुशर्रफ
का एब्सकॉन्डर होना, उनके वकील को एब्सकॉन्डर की सूरत में उनका केस चलाने की इजाज़त देना, वो हवाले ख्वाजा हारिस ने भी दिए कि जी देखें वो तो सज़ा याफ्ता भी थे, निकले हुए भी थे, ये सज़ा लेके ज़मानत के बाद बाहर आए थे और फिर तबीयत ख़राब हुई और इजाज़त लेके चले गए, तो फ़र्क है। लेकिन चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको इजाज़त नहीं दी और कहा है कि 22 को अरेस्ट करके पेश कर दें, तो वो तो ना वारंट निकलने हैं 22 तक, ना प्रोसीजर पूरे होने हैं। जब प्रोसीजर पूरे हो जाएंगे तो बरतानिया से तो आज तक किसी को नहीं लाया जा सका, ये यूँ ही चलता रहेगा। जी अयाज खान साहब। ज़ाहिर है नून लीग की सियासत पे क्या असरात मुरतब होने हैं। कायद जब जाना चाह रहे थे, छोटे कायद ने पूरा माहौल बना के उनको भिजवा दिया। अब वो नहीं आना चाह रहे, आप जो मर्ज़ी कर लें। नवाज शरीफ दौर में एक इसी तरह का फ़ैसला मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में भी आया था, उनको भी मफरूर करार दिया गया था। उन दिनों वो लंदन और दुबई में हुआ करती थी, वो नहीं आई, नहीं ला सकते आप। नवाज शरीफ साहब भी आप नहीं ला सकते, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर रहे हैं। ये जितनी मुझे एहसन इकबाल साहब की गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प लगा करती है। वो कहते हैं जी इमरान खान साहब इस्तीफ़ा दें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उनकी नवाज शरीफ की हालत ठीक नहीं है। भाई जिस तरह की रिपोर्ट्स बनाई गई थी, असल तो सवाल यही है ना, वो रिपोर्ट्स कैसे बनी। बाकी मेडिकल बोर्ड्स हो गए, वो सारा कुछ एक तरफ रह जाता है। एक डॉक्टर ने जाके देख लिया, डॉक्टर ने फैसला रिपोर्ट की बुनियाद पर करना होता है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको कुछ टेस्ट लिख के देता है, टेस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक वो आपका इलाज शुरू करता है। अगर वो बहुत खौफनाक उसमें रिजल्ट्स आ जाए तो वो ज़ाहिर है आपके लिए परेशानी के बायस होता है और डॉक्टर के लिए भी होता है, क्योंकि डॉक्टर ने उस रिपोर्ट को देख के उसकी बुनियाद पे तशखीस करनी है और आपका इलाज शुरू कर देना। अब नवाज शरीफ साहब जब गए थे, वो बता के गए थे कि मैं फातिह हूँ, भाई ये लो, ये देखो मैं जा रहा हूँ। और वो फैसल ने लास्ट टाइम वो हवाला भी दिया था वो सलमान शहबाज के एक ट्वीट का भी। जी बिल्कुल हकीकत है, वो सबको पता है। अब बहुत सी जगहों पे ज़ाहिर नाम नहीं लिया जाता या नहीं लिया जा सकता, या हम खामोश रहना बेहतर समझते हैं। वो जब नवाज शरीफ साहब जाना चाह रहे थे चले गए। अब वो जेल जाने के लिए मैंने आपसे पहले भी कहा था नहीं आएंगे, ठीक है। अब वो उस वक्त ही आएंगे जब उनको ये यकीन होगा कि मैं किसी और को आगे जेल भिजवा सकता हूँ, फिर किसी और को एब्सकॉन्डर करार दे रही होगी अदालत। और नवाज शरीफ साहब इस हवाले से किस्मत के धनी है कि टाइम बार्ड उनकी जो होती है ना, वो भी मंजूर हो जाया करती हैं और फिर वो साफ निकल जाया करती हैं। जी फैसल साहब। ये बात सही है अपना आमिर साहब की कि वो पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें क्या किसी पे जो है वो फ़र्क पड़ना है। जी अब सियासी कारकुन का इनकी जो कह रहे हैं वो सियासी कारकुन तो उनके साथ है। अब सियासी कारकुन हमारे यहाँ जो है ना, जो सियासी कारकुन कम है, जहनी गुलाम ज़्यादा है। हम तो हमारे यहाँ जो सियासत है वो शख्सियत परस्ती के गिर्द जो है घूमती है। और ये शख्सियत परस्ती जो होती है बुत परस्ती से ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक होती है। बुत तो आपको कोई हुक्म नहीं दे सकता, बुत तो अपने मतलब की चीज़ें नहीं करवा सकता, लेकिन जो शख्सियतें होती हैं वह आपके लिए अपने मतलब के सारे काम करवाती हैं। और जो शख्सियत परस्ती के जो ज़हनी गुलाम होते हैं वो सारे काम कर रहे होते हैं। लेकिन कोई इखलाकियात को आप एक तरफ रख दें। नवाज शरीफ साहब जिस तरह वो कानून का मजाक उड़ाते हुए गए थे उसको भी आप एक तरफ रख दें। लेकिन आप ये बताएं, जब नवाज शरीफ की जाने से पहले जो कंडीशन थी, जो तबीयत ख़राब थी, उसके बाद जो लंदन पहुंचे तो कहीं तो हमें नज़र आता कि उनका जो है वो इलाज हो रहा है, लेकिन कि हमें ये भी नज़र नहीं आया। उन्होंने दिखावे के लिए भी जो है वो ट्रीटमेंट करवाने की जो है वो ज़रूरत महसूस नहीं की कि वो 22 करोड़ लोगों को पता था बीमार होकर जा रहे हैं। और जिस तरह का नक्शा खींचा गया था तो ये तासुर ये था कि बहुत ज़्यादा उनकी जो है वो हालत ख़राब है। लेकिन जब लंदन पहुँचे, लंदन क्या पहुँचे, जब जहाज़ में सवार हुए तो सूरत हाल जो है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ हो गई थी। तो वो अब 22 करोड़ लोगों को, ये हमारे लीडर हैं, वो 22 करोड़ लोगों को किसी खातिर में लाने को जो है वो तैयार नहीं है। ऐसे सिर्फ नवाज शरीफ साहब का मामला नहीं है, पाकिस्तान की पूरी सियासती जो है वो अब एक ही डगर पे और एक ही सिम में जो है वो चल रही है। तो ठीक है, पाकिस्तान में क्योंकि ताकत जो है वो अब कानून पे भारी हो चुकी है, हावी हो चुकी है, तो ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान में सब ताकतवर लोग कर रहे हैं इसी तरह जो है वो नवाज शरीफ साहब भी वही उन्होंने तरीक़ेकार जो है इख्तियार किया हुआ है। उन्होंने तो एक मसनूई जो इलाज होता है तो इस कौम को उन्होंने मसनूई इलाज भी जो है कौम नहीं देख सकी, शायद मसनूई इलाज ही करा देते हैं। वरना तासुर तो ये था कि वो अस्पताल से सीधे जो है वो जहाज से सीधे जो अस्पताल चले जाएंगे और फौरन ऑपरेशन हो जाएगा। वो तो जहाँ एयरपोर्ट से सीधे अपने घर चले गए, उसके बाद कब अस्पताल गए, क्या इलाज हुआ, कुछ नहीं पता। वैसे चल रहा है, पाकिस्तान चलता रहेगा। ब्रिगेडियर साहब दुआ देखें, आज है डेमोक्रेसी डे भी है। मुझे ये बताइए कौन सी डेमोक्रेसी है? इट्स अ डायनास्टिक डेमोक्रेसी। नेल्सन मंडेला से एक दफ़ा किसी ने पूछा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिटिशियन एंड अ लीडर, एंड ही सेड कि पॉलिटिशियन थिंक फॉर नेक्स्ट इलेक्शंस
and a leader think for next generations. And पाकिस्तान को कायदे मोहम्मद अली जिन्नाह लीडर मिले थे, ये हमारी बदकिस्मती भी है। और जिस तरीके से वो यहाँ से होर्डिंग करके गए हैं, उसके बाद जैसे वहाँ गए हैं, ही वॉज नॉट पुश के पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान के तमाम लोग क्या कहते हैं, उनको एक मिनट के लिए भी नहीं हुआ कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊँ, चलें फेस सेविंग के लिए मैं कुछ कर लूँ, दिखावा ही कर लूँ, वो भी नहीं उनको परवाह। इससे अंदाज़ा लगाएं कि ही हैज़ नॉट गॉन टू कम बैक। एक तो ये क्लियर रखें, होर्डिंग करके गए हैं ओपनली, पंजाब हुकूमत की एडमिनिस्ट्रेशन नाहली को चैलेंज करके गए हैं, कोई शक नहीं है, इट वॉज ऑल मैनिपुलेटेड। और वहाँ जाके उसके बाद बिल्कुल एक दिन भी उन्होंने एडमिशन नहीं की है। और अभी भी जो रिपोर्ट आई है, ये तो हर एक को लिख सकते हैं डॉक्टर्स लिए, पीछे कोई एक हार्ट की एक माइनर सी प्रॉब्लम है, ब्लड ये ठीक नहीं है, अभी हम ऑपरेशन करेंगे या ट्रीटमेंट करेंगे, 6 महीने के बाद करेंगे, 10 क्या, इट्स वेरी वेग। उसमें उन्होंने क्या, या तो ना कि क्लिनिकल रिपोर्ट होनी चाहिए कि जो आपकी पहले की प्लेटलेट्स ऐसे हैं, ये प्रॉब्लम, वो भी कोई रिपोर्ट नहीं है। तो इसलिए वो जो मर्जी कर लें, अगर हम इसाक डार को नहीं ला सके, शहबाज वो उनके बेटे को नहीं ला सके, सलमान शहबाज को, उसके बाद और कितने लोग गए हैं, तो शहबाज सब नवाज शरीफ कभी भी नहीं आएंगे, ना ये ला सकते हैं, ना उनका कानून है। वहाँ पर उन्होंने जो पैसा मनी लॉन्ड्रिंग से जाता है, जो पैसा वहाँ इन्वेस्ट होता है, चाहे वो वर्जन आइलैंड हो कहीं हो, ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके लिए कुछ नहीं करेगी। यही उनकी इकॉनमी, बहुत बड़ा पैसा है, ओवर $150 बिलियन यूके में है इसका लूटा हुआ पैसा। तो दैट कीप उनकी इकॉनमी चलती है इससे ये हम छोड़ दें। लेकिन लीडरशिप ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो ऐन मौके पे जाके बाहर बैठ जाएं, फिर वहाँ से उतने उसी तरीके से आप बातें भी करें। यहाँ के भी जो शहबाज शरीफ साहब वो भी बात कर रहे हैं, आपने गारंटी दी थी, कहाँ गई, और फिर एपीसीज करें और थ्रेट करें गवर्नमेंट को। आई थिंक नाउ इज द टाइम, ये चीजें खत्म होनी चाहिए, पाकिस्तान में रियल डेमोक्रेसी होनी चाहिए। जी लतीफ़ चौधरी साहब, देखिए दुआ क्वेश्चन जो है वो आपका ये है कि नवाज शरीफ साहब की ये जो सूरत हाल इस वक्त उन पे केसेस के हवाले से उनकी जमात पे क्या असरात हो। जी ऑनरेबल कोर्ट ने जो फैसला देना था वो दे दिया, वो सबके सामने हमारे आ गया। आगे वो वापस नहीं आते, अपनी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं एजेंसी, उनका काम है, ये हमारा काम तो है नहीं। ना हमारे कहने से उन्होंने वापस जाना है, ना हमारे कहने पे वो गए हैं। तो अगर हम यहाँ लीडरशिप को क्राइटेरिया बनाते रहें कि जी वो अपने आप को लीडर कहते हैं तो मैं वापस ना हूँ, लीडर तो हर बंदे ने यहाँ जो भी अखबार पे आप खबर छपाता है तो वो कहता है कि पीटीआई के रहनुमा फलां फलां फलां। अब रहनुमा तो अब सारे ही हैं। तो बात जो असल चीज़ है कि क्या उनकी पार्टी पे कोई असरात मुरतब होंगे। तो असल मामला ये है कि जो यहाँ की जो बड़ी मुख्तदर कुव्वतें हैं जी, उनकी बड़ी देर से ये ख्वाहिश है कि जो मुस्लिम लीग नून है उसको तोड़ा जाए, ठीक, पार्टी को तोड़ा जाए, उसको तकसीम किया जाए जी, जो अभी तक कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे। 12-13 एक MPs जो थे वो उनसे बुज़दार साहब से मिले भी उनके, तो उनके बारे में आया कि वो हुकूमत के साथ शायद चले जाएं या उनमें कोई फॉरवर्ड ब्लॉक टाइप बन जाए चीज़। तो जितना ज़्यादा उनकी अपर क़यादत है उनको आप रगड़ा देंगे, बैरून मुल्क रखेंगे, तो वो तोड़ दिया जाए उस सूरत हाल को। जैसे कि MKM का मॉडल हमारे सामने है जी, जो उसका जो हशर इस वक्त हुआ, और वो यकीनन उनके जो कायद थे और उस वक्त जो वो पार्टी को चला रहे थे उनकी गलतियों की वजह से ये दिन देखने पड़े। तो मियां नवाज शरीफ साहब का एक, जैसे अयाज साहब ने कहा कि वो किस्मत के धनी हैं, तो कम अज़ कम उनकी जो पार्टी का जो मेन कैडर है जी, कैडर से मुराद कोई आम सड़क पे बैठा वोटर नहीं होता, वोटर ने तो अपना देना होता है। जो एक क्लास है जी, ये तबकाती लड़ाई भी है, ठीक है, जो क्लास उनके साथ है वो अभी तक खड़ी हुई है। बड़ी कोशिश की गई शाहिद खान अब्बासी को तोड़ने की, वो नहीं टूट सके, उनसे उनके बेटे को भी रोक लिया और लोगों को भी इसी तरह दबाव में लाने की कोशिश की गई।
यहाँ पे लाहौर के अंदर बिल्कुल सही बात है। खोखरों का जिक्र आता रहा कि जी वो पता नहीं उन्होंने कब्जे कर लिए, ठीक बंदे है जी। मार दिए, तो ये अभी तक तो हुआ नहीं कामयाब। ठीक हो गया। बाकी लड़ाई सियासी जारी है, ठीक है। तो मुस्लिम लीग नून क्या कितना मुकाबला कर पाती है, तो ठीक ये हो। तो उसकी चलिए। क़यादत पे डिपेंड करता है सही। कि वो कितना रिजॉल्व अपना जी। अगेंस्ट दी उस ग्रुप के जिसके ठीक खिलाफ वो है, लड़ रहे ठीक। हैं। जी। अगर वो लड़ते रहे तो वो कायम रहेगा। ठीक हो गया जी, वरना आपको फिर पॉइंट टूट आ गया जाएगा। जी। इलियास साहब, देखिए पार्टी पर तो कोई असर नहीं है, क्योंकि पार्टी ने पहले ही फैसला, कुछ दिन पहले तमाम रहनुमा मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ की क़यादत में इकट्ठे हुए थे और उन्होंने यही फैसला किया कि टॉप टू द बॉटम जो भी सब ने कहा कि नवाज शरीफ जब तक सेहतमंद नहीं होते वो वापस नहीं आएंगे। ये अब पार्टी फैसला कर चुकी है और पार्टी इसका दफा कर रही है। तो आज जो अदालत ने जो फैसला दिया तो उसके मुताबिक अगर लेके आना है तो वजारत दाखिला का काम है अब लेके आना। इनको पता है इनके साथ ट्रीटी नहीं है तो नहीं लेके आ, पहले भी नहीं कुछ लोगों को लेके आ सके, सागडार साहब हैं, सलमान शहबाज हैं, तो उनको नहीं लेके आ सके। तो अब ये सिर्फ लेटर ही लिखेंगे उनकी गवर्नमेंट को कि किस तरह रेड वारंट इशू हो, किस तरह जो भी है इसको एक काम चलाएंगे, प्रोसेस करेंगे। लेके तो आना इनके लिए मुश्किल है और नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक नहीं आएंगे जब तक इधर हालात साजगार नहीं होंगे मुस्लिम लीग नून के लिए। तो ये जंग ये जारी रहेगी और आइंदा आने वाले दिनों में भी सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और ये इसी तरह दफा करते रहेंगे अपना। और पार्टी के जो कारकुन हैं वो इस बात पर खुश थे। आपने देखा होगा कि जब सर्विसेज हॉस्पिटल में थे कि नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर लेके जाना है, तो वो सारे यही लगे हुए थे और अभी भी यही है कि उधर रखना है। तो मुस्लिम लीग नून की तमाम जो कुव्वतें वो उनको बाहर ही रखना चाहती हैं, वापस नहीं लाना चाहती। ठीक है जी। अदालती फैसले से नून लीग की सियासत पर क्या मतलब होंगे राय आप जान चुके हैं। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज का हमारा दूसरा बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान के नए नक्शे पर आलमी हिमायत कितनी बड़ी कामयाबी है। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। भारत को आलमी सतह पर एक और शिकस्त का सामना करना पड़ गया। आज शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों की सिक्योरिटी एडवाइजरी का ऑनलाइन इजलास हुआ और इजलास के दौरान पाकिस्तान का नया नक्शा पस मंजर में लगाया गया था, जिस पर भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल ने एतराज़ उठाया, जिसे तंजीम के रुकन ममालिक ने मुस्तरद कर दिया और कश्मीर से मुतल्लिक पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की गई है। वाज़ेह शिकस्त पर भारतीय हुकाम इजलास से वॉकआउट कर गए। इसी मुनासबत से आज का दूसरा बड़ा सवाल है और ब्रिगेडियर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। सवाल यह है कि पाकिस्तान के नए नक्शे पर आपके ख्याल में आलमी हिमायत कितनी बड़ी कामयाबी समझना चाहिए? लेकिन पाकिस्तान का एक तो बहुत ही अच्छा स्टेप था जब इन्होंने 5 अगस्त को पॉलिटिकल मैप नया बना के इशू किया और उसमें तमाम जो हमारे जहाँ क्लेम करते हैं वो अपने नक्शे में दिखा के और यूनाइटेड नेशन को भेज दिया और सबको भेज दिया। दिस शोज़ कि हमारा क्लेम है उसके ऊपर और कहीं ना कहीं और अपने क्लेम को कोई भी आप जो मुल्क होता है वो उसको सरेंडर नहीं करता। अब एससीओ के अंदर जो मीटिंग हुई है इसमें आई थिंक ये बहुत ही अच्छा स्टेप है। इतनी अच्छी कामयाबी है कि आप ये देखें कि वो जो होते हैं परेशान होके वो मीटिंग छोड़ के चले गए। दिस मीन्स कि पाकिस्तान इज कमिंग बैक टू द कॉमेडी ऑफ नेशंस और इंडिया इज गोइंग इन आइसोलेशन। चाहे वो रीजन हो, इंटरनेशनली आज क्लियर हो गया। जिस तरीके से एतराज़ किया और जिस तरीके से उनके एतराज़ को रद्द किया गया और पाकिस्तानी नुक्ते नज़र को माना गया, ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी है और आई थिंक इसमें हमें फॉरेन ऑफिस को क्रेडिट देना चाहिए। जनरली मैं अक्सर क्रिटिसाइज़ करता हूँ कश्मीर के ऊपर, बट ये क्योंकि एक वो सिक्योरिटी एडवाइज़र हमारे गए थे मोहित साहब एंड ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। आई नो हिम, ही इज़ डूइंग गुड जॉब एंड आई थिंक जिस तरीके से वो बात भी उन्होंने की है, बोले भी हैं, कन्विंसिंग बोले हैं, लॉजिक के साथ बोले हैं एंड ही कुड पुट क्रॉस इट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये बड़ी अच्छी बात है। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आइंदा के इसके बाद पाकिस्तान और स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगा यूनाइटेड नेशन में, यूरोपियन यूनियन में, इस्लामिक ममालिक में, कश्मीर के मामले के ऊपर। वी हैव टू बी मोर ऑफेंसिव। हमें अपने वादे को पूरा करना है। पाकिस्तान कश्मीर की आवाज़ है और कश्मीर पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं और आप अपने नेशनल जो होते हैं इशूज़ के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं करते। बिल्कुल राइट जी। अयाज साहब देखिए कामयाबी तो बिल्कुल है। ज़ाहिर तंजीम में जितने भी रुकन ममालिक शरीक हों उसमें अगर मेजॉरिटी को एतराज़ नहीं है तो इसका मतलब है ये आपकी कामयाबी है। अब इंडिया दुनिया के हर फोरम पे ज़ाहिर है ये सवाल उठाया करेगा, इस पे एतराज़ किया करेगा, एहतजाज किया करेगा और जितनी दफ़ा वो एहतजाज करेगा उतनी दफ़ा कश्मीर का इशू हाईलाइट होगा।
इस हवाले से ये हमारी कामयाबी है। ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि इंडिया ने एकतरफा इकदाम करके कश्मीर और लद्दाख को शामिल कर लिया, उस पर दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो हमारे नक्शे पे क्या एतराज़ होगा किसी को? जी इलियास साहब। देखिए जी, एक अच्छा फैसला है। उस वक्त कहा जा रहा था कि इससे क्या फ़ायदा होगा, तो अब इसके असरात आने लगे हैं कि आलमी सतह पर इसको तस्लीम किया जाएगा कि पाकिस्तान ने एक दुरुस्त फैसला किया था कि कश्मीर हमारा है और इसको नक्शे में शामिल करना ये बहुत बड़ी जीत है कि आलमी सतह पर इसको तस्लीम किया जाना लग गया, लोगों ने इस पर एतराज़ नहीं किया और कश्मीर की आवाज़ बुलंद हो रही है कि कश्मीर पर भारतीय मुजालिम हो रहे हैं और जो उन्होंने कब्ज़ा कर रखा है वो इल्लीगल है। तो इसके लिए तो बिल्कुल इस तरह के इक़दाम करने चाहिए और इस मसले को बार बार उठाना चाहिए आलमी सतह पर, ताकि इस मसले को लेके जाया जाए और हल करवाया जा सके। जी लतीफ़ चौधरी साहब। देखें, इसमें ना बात ये करना चाहूँगा मैं बड़ा बचा के, तो वो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं ना पुराने गाँव के रहने वाले, तो वो उनका एक वो नसीहत करते थे अपने छोटे बच्चों को ना कि जब कोई चौधरी साहब जो बात कर रहे हो ना, अगर वो कहें ना 7-20 जो हैं वो 100 होते हैं, तो आगे से कोई आपने ये नहीं कहना कि भी आप गलत कह रहे हैं। अब आप भी चौधरी साहब हैं तो मैं ठीक है या इसलिए बता और हालात का तकाजा ये है कि मैं कहूँ कि ये जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि जी बहुत अच्छा फैसला है, पाकिस्तान की ये फतह है और ये जीत है। और सिर्फ मैं इलियास साहब की बात पे कहूँगा, इन्होंने कहा कि ये मसला बार बार उठाना चाहिए, तो इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि पाकिस्तान का ख़जाना बहुत कम है, तो ये वज़ीर ख़ारजा के और इनके दौरे ज़्यादा ना करवाएं। हर दफ़ा उठाने के लिए इन्होंने तो टिकट लेनी है तो लंदन सैर करने और कभी अमेरिका चले जाना, वो नहीं जाते, फिर एतराज़ होता है यार। नहीं, तो ये सिर्फ इतना करें कि जाके कोई ना कोई, चलो इंडिया को पंजाबी जी कहते हैं, कोई चूंडी से वड़ दे यार, जाके कोई कारगिल जैसा कोई ऑपरेशन कर देगा, एक और चले कोई 2 हमें शहीद हो जाएंगे ना, और क्या होंगे, इससे ज्यादा क्या हमारा नुकसान होगा। तो ये फौजों में, लोगों में, कौमों में होता रहता है। तो ये करें बजाय के जाके उठा के जाके दौरे महंगे होटलों में टाइयां लगाई हुई हैं और खुशबुएं लगा के तो पहुंच के तो वहाँ जी मैंने मसला कश्मीर उठा दिया। तो ये तो हमारी फतह बिल्कुल यहाँ पे है इस फोरम पे, और ये काम प्रैक्टिकल करें, ठीक है, बातें ना करें। जी आमिर साहब। ये वर्चुअल क्लेम है, वर्चुअल विक्ट्री है, अपने घर में बैठ के अपनी कमर के पीछे नक्शा लगा के, और मैं भी शामिल वाजा हूँ सवाल के साथ भी और आप सबके साथ भी कि बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा है। लेकिन मुईद पीरज़ादा जो सवालात का सामना नहीं करते, वो छुप के ब्रीफिंग भी करते हैं, बैठ के भी। पहले कहा जाता है सवाल नहीं सख्त करना, बंदा ट्रेंड हो रहा है। और वो जो शाह महमूद कुरैशी जब आएंगे तो वो पूछेंगे कि तुम मेरी सीट लेना चाहते हो, नक्शा मैंने बनवाया और क्लेम तुम मारते हो, ये तो अलग बात है। बहरहाल चाहे महंगी टिकटें हों या सस्ती हों, हमें दुनिया में जाना चाहिए। हम कश्मीर के सफ़ीर अपने घर में बैठ के मियाँ मिट्ठू ना बने, हमें दुनिया के साथ बात करनी होगी। यहाँ हमारी ये कामयाबी ज़रूर है कि रशिया जो मेज़बान है इस कॉन्फ्रेंस का, उसने भारतीय इतराज़ पे हमें कुछ नहीं कहा, ये बहुत अच्छी बात हुई है। हमारे साथ चाइना के अलावा कोई नहीं खड़ा, वहाँ पे भी दुनिया में। हमें अब इस चीज़ को लेके अपने घर में नकारे बजाने की बजाय दुनिया में जाके बात करनी चाहिए उन मजलूम मकबूदा कश्मीर के लोगों के लिए जिनके हम सफ़ीर हैं। और इस बात को सिर्फ यहाँ का डंडोरा नहीं होना चाहिए, दुनिया के हर फोरम पे, हर जगह पे अब निकलना चाहिए। बहुत लेट हो चुके हैं। ठीक जी फैसल साहब। असल में ये शंघाई ताउन तंजीम जो है वो इस खित्ते की जो है बहुत एक अहमियत की आमिल जो है एक इदारा है, तंजीम है। अच्छा, जो जिन ममालिक ने एतराज़ नहीं किया और भारत का साथ नहीं दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान के नक्शे को जो है वो तस्लीम कर लिया। तो इस भारत जो है वो खुद जो है अब कश्मीर का मुकदमा जो है ज़्यादा बेहतर अंदाज में लड़ेगा, और जिस इंटरनेशनल प्लेटफार्म पे जो है वो बाइकआउट करेगा, दुनिया उसका साथ नहीं देगी, तो पाकिस्तान का जो नया नक्शा है ये खुद ब खुद जो है जो रिकग्नाइज हो जाएगा। तो बहरहाल अब पाकिस्तान को तो जिस तरह अब बात हो रही है अपनी जंग लड़ने में, उस तरह मौसर किरदार अदा नहीं कर सका है। तो ज़मीनी हकीकत है, इतने अरसे में कम से कम आपको तो यूएन जो 1 साल से भारत ने वो मकबूजा कश्मीर में हशर नशर करके रखा है, मिनिमम सतह की कामयाबी तो आपकी ये होती है आप यूएन की फोर्स को लाके वहाँ बैठा देते, लेकिन आप वो नहीं बैठा पाए। लेकिन भारत की जो एक नाहली की वजह से जो है उसका बहुत पाकिस्तान को जो है वो बहुत फायदा हो रहा है, और इस तरह पाकिस्तान का नया नक्शा दुनिया में खुद ब खुद जो है वो जो है तस्लीम हो जाएगा। जी ब्रिगेडियर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं?
मैं ये बात कर रहा था कि ये बहुत ही अच्छी, ये आमिर साहब बात कर रहे थे कि बिल्कुल हमारे फॉरेन मिनिस्टर को निकलना चाहिए, बल्कि वो निकलते नहीं हैं। और यही मेरा हमेशा एतराज़ है, ही हैज़ टू मूव आउट ऑफ द कंट्री। और पाकिस्तान का नुक्ता नज़र कश्मीर के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताएं। पाकिस्तान में नोबडी लिसन्स। खर्चा कराणगे क्योंकि ब्रिगेडियर साहब खुशहाल आदमी ने, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਮਾरत ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ सोचते। एक दो आदमी से जाने से क्या फर्क पड़ेगा। ठीक हो गया जी। पाकिस्तान के नए नक्शे पर आदमी हुआ कितनी बड़ी काफी है राय आप जान चुके हैं। ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और तीसरा सवाल हमारा होगा, सियासतदान हसास मामलात पर बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं है, ये बताएंगे एक्सपर्ट, लेकिन ब्रेक के बाद। अब देखिए ना, 2013 में इसी शख्स ने वो यही काम किया हुआ था, बल्कि इससे बुरा काम किया हुआ था, माँ बेटी के साथ ज्यादती की हुई थी। आप जब वजीर आला थे उस वक्त हुआ था, आपने क्यों नहीं इसको सजा दिलवाई उस वक्त, जो कि अभी आप बड़े वो चैंपियन बन रहे हैं उसके। फोरेंसिक लेबॉर्ट्री उन्होंने बनाई, ये तो बड़ा शर्म का मकाम है। मतलब वो पूरे मुल्क ने बड़ा डिप्लोर किया है और बड़ा मायूस किया है शहबाज शरीफ की इस स्टेटमेंट ने कि जी मोटरवे उन्होंने बनाई है। मोटरवे ज़्यादती केस पर पूरे मुल्क में फजा सोगवार है, लेकिन सियासी और इंतजामी शख्सियात की अक्सरियत वाक़यात की हसासियत को समझे बगैर वाक़े पर बयानबाजी करी है। पहले CCPO लाहौर का मुतनाज़ बयान आया, अब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पार्लियामेंट में मोटरवे ज़्यादती केस पर जब बोल रहे थे और मोटरवे बनाने का क्रेडिट लेते हुए नजर आए हैं। शहबाज शरीफ के इस बयान पर सोशल मीडिया पर सियासी, सहाफ़ती और समाजी हलकों की जानिब से शदीद तनकीद का सिलसिला जारी है और उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा है। फैसल साहब, मैं आपसे आगाज़ करी हूँ, जिस तरह से मैंने जिक्र किया शहबाज शरीफ साहब के बयान को सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद की जा रही है। सवाल ये है कि सियासतदान ऐसे हसास मामलात पर बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं है? अच्छा देखिए, शहबाज शरीफ साहब ने जो कहा वो रवानी में हो सकता है ये बात कह गए हो, लेकिन जो बड़ी दिलचस्प बात, हैरत अंगेज बात और मज़ाक़ा खेज बात थी, जो मुस्लिम लीग से तारुक रखने वाले अराकीन पार्लियामेंट ने जो डेस्क बजाए ना, वो सीन जो है वो बड़ा कमाल का था। उन्होंने बोला कमाल ही कर दिया। उनको अब वो वाक़े को तो भूल गए जो मासूम औरत के साथ हुआ, और जो डेस्क बजा के उन्होंने जो है नवाज शरीफ को जो है पूरा जो है वो क्रेडिट दिया कि शहबाज शरीफ साहब ने इस वक्त जो बात की है ना, ये सबसे अहम तरीन बात थी। पूरी तकरीर में सबसे ज़्यादा जो पुरजोश अंदाज में डेस्क बजाई गई थी वो शहबाज शरीफ के जुमले पर बजाई गई थी। ये एक माइंड सेट है इस मुल्क का, उसको एक आम आदमी का और ये जो सियासतदानों का जो एक ताल्लुक है और राब्ता है वो उसकी वो निशानदेही करता है कि इनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितना बड़ा सानिया हो गया, कितना बड़ा हादसा हो गया, इनको अपनी चीज़ों को जो है वो कैश कराना है, अपनी चीज़ों को जो है वो लेके बढ़ना है। पूरे मुल्क का एक मजमूई सियासतदानों का एक माइंड सेट है जिसकी शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो भरपूर अंदाज में ना सिर्फ अक्कासी की बल्कि अराकीन मुस्लिम लीग के अराकीन पार्लियामेंट ने उस पर स्टैम्प भी लगाई, डेस्क बजा के बोला बिल्कुल सही कर रहे हो आप जो कर रहे हो, इसी तरह चलना है इस पाकिस्तान को। ठीक है जी आमिर साहब। देखें, एक तो नून और शीन का जवाब देना था शहबाज शरीफ ने कि वो कहीं नहीं कोई पार्टी बना रहे, वो दे दिया, और सोशल मीडिया ने बिल्कुल संजीदा तरीन बहस इस पे की। अच्छा किया कि जनाब बैशिंग होनी चाहिए, जब आप गलती करेंगे चाहे आप कोई भी हैं तो मीडिया का काम है वो बात करता है। लेकिन ये जो हम जिनकी बात सुन रहे थे, जो शिबली फराज साहब हैं, भाई CCPO गलत था और शहबाज शरीफ भी गलत है, तो आप कंडेम किस चीज़ को कर रहे हैं? उसको तो आप संभाल रहे हैं CCPO को, और उसने कल माफ़ी मांगी हाई कोर्ट के डर से। उसने किसी, वरना देखे ना वो कितने दिन दलाइल दे रहे थे, वो मीडिया को समझा रहे थे कि कुछ समझे कि मैं आपको क्या समझा रहा हूँ। तो सबका जोर मीडिया पे चलता है, ये अच्छी बात है। और उसी प्रेशर में आप देखें कि अभी हम अपने TV पे ही देख रहे थे, मरियम औरंगजेब के टिक्कर भी आ गए वजाहत के शहबाज शरीफ के। उनका मकसद ये था कि मोटरवे ठीक बना दी गई थी, उसके ऊपर सिस्टम नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से ऐसे वाकयात हुए। आपका और हमारा प्रेशर बनता है, आवाम का प्रेशर बनता है, लीडर्स पे प्रेशर आता है, जवाब देते हैं, और ये होना चाहिए। यही शायद हमारी बका हो कि सबको हम राय रास्त पे लाने में मददगार हो सके। जी अयाज खान साहब। मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब ने उमर शेख साहब की बड़ी हिमायत की, क्योंकि सारी तोपों का रुख उमर शेख CCPO लाहौर की तरफ था और शहबाज शरीफ साहब ने वो रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। गोया वो ये कह रहे हों कि ना हम मोटरवे बनाते और ना ये सानिया होता। अजीब बात है। और फैसल कह रहे थे शायद रवानी में कह गए हैं, तो फैसल वो डेस्क भी रवानी में बच जाते हैं, क्योंकि जब वो लीडर को बात कर रहा होता है ना, वो गलत बात भी कर रहा होता है तो कहते हैं ना ज़बरदस्त, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक उसमें चीज़ सुनी थी कि जी मोटरवे हमने बनाई, और उस पर ज़ाहिर डेस्क बजाने उनके बनते थे। उस पर क्या हुआ, कोई सानिया हो गया जिस पे बोलना था, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है, अपने कामों की मार्केटिंग करनी होती है, और वही शहबाज साहब ने किया है।
मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा गलत काम किया है। उन्होंने मोटरवे बनाई थी, वो आपको बताना चाह रहे थे कि वो जो होना था हो गया, उस पर तो हम बिला वजह ही वो बोलते रहे। असल बात ये है कि मोटरवे हमने बनाई है, बस बात खत्म। जी इलियास साहब, देखिए उन्होंने जो बात की, उनको चाहिए था देखने में ऐवान में खड़े हैं और बात कर रहे हैं, तो जो उनके साथी थे उन्होंने इंडेक्स बजा दिया। इस पर तो पूरी जो कौम है वो पहले ही बड़ी अफसरदा है। तो इस सूरत हाल में लीडर को चाहिए सोच के समझ के ऐसे लफ्ज़ बोलने चाहिए बजाय बाद में तरदीदें भेजने के। तो इसमें यह है कि उन्होंने हर चीज़ में अपना सियासतदानों ने पॉइंट स्कोरिंग करनी होती है, तो ये पॉइंट स्कोरिंग थे, इसमें गवर्नमेंट भी करती है और ये भी करते हैं, और इसी पॉइंट स्कोरिंग का अमल जारी रहेगा। जी ब्रिगेडियर साहब, दुआ देखें, मुझे बड़ी खुशी होती कि अगर ये असेंबली में ये बात होती और लीडर्स ऑफ अपोजिशन ये कहते कि वी आर रेडी, गवर्नमेंट शुड टेबल अ बिल, जो हम सजाएं कह रहे हैं कि डेथ पेनल्टी होनी चाहिए, दूसरी सजा कोई और होनी चाहिए, हम इसके लिए हुकूमत के साथ हैं एंड वी विल पास विद इन 1 or 2 days। ये इसके ऊपर अगर तालियां बजती तो आई वुड बी वेरी हैप्पी, इसलिए कि ये बहुत बड़ी दिलदारी फैमिली के लिए हम बार बार ऐसी बातें करते हैं। वी शुड मीन बिजनेस, और वो बिजनेस ये है कि कानून साजी करें, और ताकि आइंदा के लिए ऐसी बात ना हो और जिसने किया उसको सख्त से सख्त सजा मिले। ये इस वक्त ऑपोजिशन गवर्नमेंट हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेट्स सी आवर गवर्नमेंट एंड और लेजिस्लेटर्स कितने रिस्पॉन्सिबल है इस मामले के अंदर। जी लतीफ़ चौधरी साहब। अच्छा, दुआ टाइम है ना थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है फिर मैं जज्बात का समुंदर जो है ना फिर वो रुकना मुश्किल हो जाता है ज़रा, तो वो उसकी इजाज़त तो शुरू करो। अब बस सब समझो शुरू हो गया काम। ठीक है, तो अच्छा, ये बात जो शहबाज शरीफ साहब की लेके चले हैं, तो शहबाज शरीफ के बारे में तो वो ड्रामेबाजी तो उन पर ख़त्म है ना, पहले सबको ही पता है, ये कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन पार्लियामेंट के जो अंदर जो बातें हुई, चाहे वो ट्रेजरी बेंच से हुई या अपोजिशन बेंचेस से हुई, तो उससे हमारे सियासतदान जो हैं या जो हमारे नुमाइंदे हैं उनका जो मेंटल IQ लेवल है वो तो बिल्कुल वाज़े होकर सामने आ गया। अकेले शहबाज शरीफ का नहीं, तमाम का ही, कि उनकी सोच के धारे कहाँ पे हैं, वो चीज़ों को किस अंदाज में देख रहे हैं। कोई कह रहा है सरेआम लटका दो फांसी पे, कोई कह रहा है कुछ कर दो, कोई कह रहा है कुछ कर दो। और मजाल है किसी ने एक जो सिस्टम की असल ख़राबी है वो की हो। कोई मुझे ये बताए कि एक CCPO जब ये कहे कि मेरा जो है ना, मेरा काम को उमर शेख फार्मूला कहते हैं। बिल्कुल भाई, तुम क्या कोई आइंस्टाइन हो, कोई स्टीफन हाकन हो पुलिस के, जो तुमने नया ही फार्मूला बना लिया। पुलिस ने तो अपने अकॉर्डिंग टू द लॉ अपना चलना होता है, क्योंकि तुम्हारे लॉ पे थोड़ा चलना है। तो किसी पार्लियामेंटेरियन पे, कोई वजीर आला, कोई सहाफ़ी, कोई ये और वो चुप करके, जिसको कहते हैं ना धनिया पी के वो सोए हुए हैं। मैंने पहले भी प्रोग्राम में ये बात कही थी कि ये इस किस्म के जो अफसोसनाक वाक़यात हो रहे हैं, हमारे बच्चे महफूज नहीं, उनको स्कूल भेजें, वो स्कूलों में महफूज नहीं हैं, बच्चियाँ बच्चे, उनको मदारस में भेजें, वहाँ पे वो हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं। वो बिल्कुल उन्होंने लिया, उन्होंने दुरुस्त किया। और अगर वो किसी मैकेनिक वर्कशॉप पे भेज दें, वहाँ पे हमारे बच्चे महफूज नहीं हैं। होटलों पे जो छोटे बच्चे काम करते हैं वो महफूज नहीं हैं। तो ये जो असेंबलियों के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ये तो सारे महफूज हैं, इनका तो बच्चे हैं ही बाहर, इनको तो मसला ही कोई नहीं है, इनका तो रौला ही नहीं है ना। इन्होंने मोटरवे हो या कोई हो, इन्होंने तो गार्ड्स के साथ चलना है। ये काम, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है। बिल्कुल सही। इस मुल्क के जो शायर अदीब हमारे ही साफी थे, फाजुर रहमान मरहूम साहब, मरहूम उस जैसे जज्बाती जज्बे से काम करने वाले लोग जाए जो सड़कों पे निकल के डंडे खाएं। हम लोग मुर्दा ज़मीर हो गए हैं। बिल्कुल सही। जी आमिर साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? हमने दबाव डाल दिया, उनका क्या है जो जी मैं ये कह रहा था कि उमर शेख फार्मूला है, अंग्रेजी का दी और पंजाबी दा दा, जिथे लगता है उत्थे ला। 1.5 साल उसकी नौकरी है, वो दाव लगाएगा। ठीक हो गया जी। ये सियासतदान हसास मामलात पर बोलने से पहले सोचते क्यों नहीं। अगर ये ऐवान में संजीदा हो जाएं तो जाहिर है एक सिस्टम बनेगा और इस तरह के वाकयात भी नहीं होंगे। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूँ दुआ कंवर। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।